हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू जैसे स्टडी क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बता दें, आपके लिए कम्युनिटी में पर डे क्वेश्चन पढ़ते हैं और आपके लिए शॉर्ट ट्रिक का वीडियो आता रहता है। पर डे आएगा अब और आने स्टार्ट हो गया है, तो आप ज़रूर देखा कीजिए और कम्युनिटी में आप पोल कीजिए। आप देखिए, अपने ज्ञान को चेक कीजिए। देखिए, हम आर्य समाज पढ़ चुके हैं, आज पढ़ेंगे सत्यशोधक समाज। इसकी स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने की थी। फूले, तो ज्योतिबा फुले ने इसकी स्थापना की। और ये स्थापना जब हुई तो उस समय 1800, इसका सन भी पूछ लिया जाता है, तो 1873 में हुई थी। 1873 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ज्योतिबा फुले ने किया था। ये देखिए, निम्न जातियों को जो अस्पृश्यतावाद या नीचे का भेद, ऊंचा नीचा का भेद देखने के लिए मिलता था, इसके विरोध में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जिसमें जैसे ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने आप को ऊंचा मानते थे और अन्य वर्णों को नीचा, जैसे शूद्र वर्ण जो होते थे उनको नीचा माना जाता था। उसके विरोध में सत्यशोधक समाज आया था। इनकी ज्योतिबा फुले की दो प्रमुख कृत्य हैं। वैसे तो ये कई रचना लिखे हैं, लेकिन जो जो दो प्रमुख कृत्य हैं, एक है गुलामगिरी और एक कैफियत है। एक गुलामगिरी, पुस्तक का नाम क्या है? गुलामगिरी। गुलामगिरी और कैफियत है ना। कैफियत, ये पुस्तक हो जाती हैं। दो पुस्तक हैं, कैफियत, और कहीं कहीं पर ये कैफियत ऐसे भी मिलता है और कहीं कहीं ये कैफियत ऐसे भी मिलता है, तो आप ये समझना। कैफियत, तो गुलामगिरी और कैफियत दो पुस्तक इनकी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इन्होंने दलित कन्याओं की शिक्षा के लिए कन्या विद्यालय की स्थापना कराई थी। तो एक कन्या विद्यालय की स्थापना, जो कि भारत में कन्या विद्यालय प्रथम कन्या विद्यालय था, तो प्रथम कन्या विद्यालय की स्थापना आपके ज्योतिबा फुले। बालिका विद्यालय, विद्यालय की स्थापना इन्होंने कराया था कन्याओं के। और मुख्यतः ये जो शूद्र वर्ण के जो बालिकाएं थी या कन्याएं थी, उनके लिए, या दलित, शूद्र की जगह पर इन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया, दलित ना, दलित विद्यालय, दलित बालिका विद्यालय की स्थापना इन्होंने कराया। साथ में इन्होंने क्या किया, दलितों के उत्थान के लिए अनेक प्रकार की पत्रिकाएं का भी प्रकाशन किया था। और इन्होंने जो वेदों की रचना है, वो कहते हैं भगवान ने किया, इसका खंडन किया। इन्होंने कहा ये ब्राह्मणों ने किया है, ब्राह्मणों की मिली साजिश है, जिससे हम दलित वर्ण को सता सकें, उनको अपने नीचे रख सकें। वरना अगर भगवान ने किया होता तो केवल ये संस्कृत में क्यों करते वेदों की रचना, वो सभी भाषाओं में करते, क्योंकि सभी उनके पुत्र हैं। इनकी पत्नी जो थी सावित्री फुले थी। सावित्री फुले प्रथम महिला शिक्षिका थी, प्रथम दलित महिला भी शिक्षिका आप कह सकते हैं। तो सावित्री फुले
शिक्षिका, ये प्रथम महिला शिक्षिका हो जाएंगी। इनसे यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद हम थोड़ा 2 लाइन आपके लिए सुनाते हैं, फिर उसके बाद जो अन्य कुप्रथाएं प्रचलित थी उन पर चर्चा करते हैं। देखिए लाइन है, इश्क के किस्से न छेड़ो दोस्तों, इश्क के किस्से न छेड़ो दोस्तों, मैं इसी मैदान में कभी हारा हुआ था, मैं इसी मैदान में कभी हारा हुआ था, कौन कह सकता है देख कर उसे, ये वही है जो कभी केवल हमारा हुआ था। आगे हम देखते हैं कुप्रथाएं जो हैं। देखिए सबसे पहली जो कुप्रथा थी बाल हत्या। बाल हत्या जो है इसको ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई बार प्रयास किए, और सबसे जो मतलब प्रथम प्रयास था वो जोनाथन थे, उनके समय में हुआ था 1800, लेकिन उस समय ये असफल हुआ। फिर 1802 में जो है लॉर्ड, बाल हत्या पहले हम लिख लेते हैं वरना पता चलेगा हम टॉपिक पढ़ा गए। और ये प्रथम प्रयास जोनाथन के समय हुआ था, जोनाथन, ठीक है, लेकिन ये जो था असफल था। फिर उसके बाद 1802 में लॉर्ड वेलेंजी के समय 1802 में ये अधिनियम आया और इसके तहत बाल हत्या का निषेध कर दिया गया। ये अधिनियम नंबर 45 था। ये नाम ना पूछ के लॉर्ड वेलेंजी का नाम तो सभी लोग याद कर लेते हैं, लेकिन अधिनियम जो है वो भूल जाते हैं। तो अधिनियम 45 आपका ये बार बार पूछा जाता है, किस अधिनियम के तहत। अधिनियम 45 के अंतर्गत इसको समाप्त कर दिया गया। खत्म कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो अगला एक सती प्रथा था। सती प्रथा में जानते हैं ये बहुत बेकार प्रथा थी, इस समय की बहुत क्रूर प्रथा थी आप कह सकते हैं। तो इसको समाप्त करने के लिए भारतीय शासकों ने भी इसका प्रयास किया था। ऐसा नहीं कि केवल डायरेक्ट अंग्रेज आए और राजा राम मोहन राय कहे और ख़त्म हो गया। तो इसको समाप्त करने के लिए जैसे अकबर हो गए, जहांगीर हो गए, और सिख के जो तीसरे गुरु थे अमरदास, ये ना समझना सर जी अपना नाम ले रहे हैं, अमरदास सिख के तीसरे गुरु थे। इन्होंने अहिल्याबाई जैसे महान जो नेतृत्व करता थे, इन लोगों ने सती प्रथा को समाप्त करने की कोशिश की, सती प्रथा, लेकिन ये लोग विफल रहे। फिर आया समय राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय के अगुवाई में 1829 में अधिनियम जो है आपका 17 आया, और लॉर्ड विलियम जो थे उन्होंने इसको प्रतिबंधित कर दिया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ठीक है। तो सती प्रथा राजा राम मोहन राय का नाम राजा राम मोहन राय, और ये अधिनियम आपका जरूर याद रखिए, अधिनियम 17 था। विलियम बेंटिंक, इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करा दिया। उसके बाद दास प्रथा। देखिए दास प्रथा जो है अंग्रेजों द्वारा लाई गई भारत में एक प्रथा थी, उसके पहले भी था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं था। तो दास प्रथा जो है उसमें क्या होता था, जो निम्न कास्ट के लोगों थे उनसे काम दास की तरह बांध के रखा जाता था, काम कराया जाता था, जो बचता था वही खाने पीने के लिए दिया जाता था। तो 1820 में ब्रिटेन में पूर्ण रूप से समाप्त हो गई थी, लेकिन भारत में दास प्रथा का प्रचलन था।
तो दास प्रथा को समाप्त करने के लिए लॉर्ड बेंटिंक जो था उन्होंने 1833 में एक अधिनियम चार्टर अधिनियम के नाम से फेमस है, इसको पारित कराया। लेकिन ये जो आपका अधिनियम था वो सफल नहीं हो पाया, मतलब लागू नहीं हो पाया। फिर इसके 10 साल बाद जो है 1843 में ये नियम पूर्ण रूप से सफल हुआ। तो दास प्रथा का समाप्त। दास प्रथा, इसके लिए आप जो अधिनियम आया वो 1833 में, चार्टर अधिनियम। ये याद रखेंगे, इसमें यही पूछा जाता है किस अधिनियम के अंतर्गत दास प्रथा समाप्त हुई थी। फिर अगला जो कुरीति थी भारत के अंदर, वो विधवा पुनर्विवाह को लेकर थी कि उनकी विवाह नहीं होती थी। तो इसमें ईश्वरचंद्र विद्यासागर का विशेष नाम उल्लेखनीय है। 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय में इसके संबंध में कानून आया और कहते हैं कि जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे वो लगभग 1000 से प्लस लोगों का दस्तखत करा के एक पत्र भेजे थे। विधवा पुनर्विवाह, पुनः विवाह या पुनर्विवाह, तो इसके लिए क्या हुआ, आप ईश्वरचंद्र विद्यासागर इनका विशेष नाम उल्लेखनीय है। और ये जो है आपका आया था 1856 में, किसके समय, लॉर्ड डलहौजी के समय में, क्योंकि उस समय जो भारत का जनरल था, गवर्नर जनरल, वो लॉर्ड डलहौजी था, वही आया था, हड़पने को एरा चालू किया था। तो 1856 में। डलहौजी, ठीक है, 1856 में इसके समय पे अधिनियम आया, यानी नियम बने और समाप्त हो गया विधवा पुनर्विवाह। इसके बाद जो है बाल विवाह। बाल विवाह देखिए, इस पे तो प्रतिबंध केशव चंद्र जो थे सेन, उनके द्वारा नेतृत्व में माना जाता है। लेकिन इसका 1961 में पूर्ण रूप से 1961 में जो है आधुनिक मतलब यंग बच्चों का जो समय है कि शादी का आयु निर्धारित किया गया था। तो इसके लिए बाल विवाह अधिनियम जो शुरू में आया, केशव चंद्र सेन थे, वो 1872 में अधिनियम के अंतर्गत 1872 के अधिनियम के अंतर्गत पारित हुआ था। ये हुई आज की क्लास। आज के क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लाइनर पढ़ने को मिला होगा, ना कि स्टोरी। आगे हम गांधी युग पढ़ाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।